साथ ईरान के नेवी चीफ, अल्लाह अकबर, ईरान के नेवी चीफ को निशाना बनाया है इजराइल ने। 2 घंटे पहले मेरे पास ये जानकारी ईरान के अंदर से आई थी, लेकिन कहीं से लिखित में खबर नहीं है मेरे पास। तो मजबूरी में इजराइल ने जो ऐलान किया है, तो इजराइल का ही ऐलान आपको बता रहा हूं। और निशाना बनाया है ईरान के नेवी चीफ को, ये कंफर्म है। हमले किए हैं, ये भी कंफर्म है। ईरान के नेवी चीफ को इजराइल कह रहा है कि हमने कत्ल कर दिया है। इस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि हाँ, हमले हुए हैं और बड़े हमले हुए हैं, और टारगेट भी, यानी टारगेट किलिंग भी की है। तो ईरान को ये बहुत बड़ा एक और झटका कि ईरान के नेवी चीफ, देखिए मैंने कल बताया था आपको कि ईरान माना नहीं शर्तें, अमेरिका इजराइल बौखला गए, वो जीत का ऐलान कर रहे हैं, इधर ईरान हमलों पर हमले कर रहा है। ये भी खबर आई कि ये 5 दिन के लिए ईरान पर जो बड़े हमले डोनाल्ड ट्रंप ने रोके, इसी के बीच इजराइल का प्लान था कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं और ईरान के विदेश मंत्री, उन्हें कत्ल किया जाएगा, लेकिन रोक दिया था इजराइल ने ये ऑपरेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। तो देखिए उनके ऊपर भी खतरा बढ़ गया है, मैं आगे की बात बता रहा हूं। और ईरान के टॉप लीडर इसलिए शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो मैदान जंग में हैं, वो पीछे नहीं हैं, बंकर में नहीं जा रहे हैं, पहाड़ों में नहीं छिप रहे हैं, देश छोड़ के भाग नहीं रहे। आप समझ रहे हो चीज को, वो मैदान में हैं और एक्शन में हैं। तो अब दोस्तों ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, और जो ईरान को हो ही रहा है नुकसान, वो तो है ही। ईरान के लिए मैंने कल रात 12 घंटे पहले बता दिया था कि अगले 48 घंटे खतरनाक हैं। अगर नहीं देखा आपने तो मैं क्या बताऊं, मैं तो सारे अपडेट टाइम से दे रहा हूं। देखिए रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका आखिरी हमला करने वाला है, यानी वो प्रिपेयर कर रहा है कि अब आखिरी हमला ऐसा किया जाए कि ईरान किसी के काबिल न रहे और ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला हो। सबूत चाहिए तो ये देख लीजिए, पेंटागन प्रिपेयर कर रहा है फाइनल एक्शन, यानी ईरान के ऊपर अब तक का सबसे घातक हमला। अल्लाह रहम करे, क्योंकि देखिए ये पावर की जंग है ना, और इसमें ईरान ने साबित कर दिया कि पावरफुल कौन है। अब अमेरिका सोच रहा है कि अगर पिट के पीछे हटे तो बुरा होगा, और हमारा राष्ट्रपति बार बार 10 दिन से कह रहा है कि हम जीत गए, लेकिन दुनिया मान नहीं रही है। तो अंधा हथियार इकट्ठा किया जा रहा है ईरान पर बड़ी तबाही मचाने के लिए। यहां तक की खबर है मेरे पास कि ईरान के कई सारे आइलैंड हैं, उन पर कब्जा करने की तैयारी में है ईरान के अमेरिका। दोस्तों मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूं तो सिर्फ और सिर्फ कर्ग आइलैंड नहीं है कब्जा करने का ख्वाब है, कर्ग आइलैंड, लद्दाख आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड, और अबू मूसा आइलैंड के आसपास जो और आइलैंड है उस पर भी कब्जा करने का ख्वाब है। इसके अलावा वो ईरान के टैंकर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी साइट, यानी न्यूक्लियर साइट और ईरान की पावर ग्रिड पर हमला करने की अमेरिका तैयारी में है। यानी जिस चीज के लिए ईरान ने मना किया था, जहां पर हमला करने से ईरान ने मना किया था, उस पर अब तक के सबसे बड़े हमले करने की तैयारी में है अमेरिका। ख्वाब यह भी है कि तमाम आइलैंड पर कब्जा किया जाए और ग्राउंड ऑपरेशन करके ईरान का न्यूक्लियर ले लिया जाए। इतना तो बेवकूफ मैं भी नहीं हूं कि इतने ख्वाब सोच लूं कि इजराइल इतना पिट कर, अमेरिका इतना पिट कर सके। लेकिन हां, अगर ये इस तरह का एक्शन होता है तो ईरान का नुकसान तो होगा, भले ही कितना नुकसान ईरान दुश्मन को पहुंचाए, लेकिन इसमें ईरान को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों दुनिया आगे नहीं आई इस पागलपंती के चक्कर में। इस डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के लिए लड़ने वाली लड़ाई में कोई सामने नहीं आया, तो किलस गया है बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप। और इतना किलसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां बकना शुरू कर दी है नेटो को। नेटो का कहा है कि ये पागलों का संगठन है, ये मदद करने के लिए नहीं आया जब हमें मदद की जरूरत थी, और ये हम याद रखेंगे।
हमने उनकी नेवी तबाह कर दी है, उनको खत्म कर दिया है, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं याद रखूंगा कि नेटो हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ईरान की जो बंदर अब्बास नेवल साइट है वो बुरी तरह से तबाह हुई है, अल्लाह रहम करे। देखिए हजरात, जो नंगा होता है ना, जो नंगा होता है उसका दिमाग भी नंगा हो जाता है। आपको याद है ईरान में उन लड़कियों को भारत और अमेरिका में प्रमोट किया गया जो नंगी रहती हैं, और मैंने कहा था आज़ादी का मतलब इनके हिसाब से ये है कि इनकी जो ऊपर की और नीचे की तमाम चीज़ें ये दिखा सकें, ये नंगी रह सकें, उनकी नज़र में ये आज़ादी है। ईरान की औरतें पायलट हैं, ईरान की लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, ईरान की लड़कियां एयर होस्टेस हैं, ईरान की लड़कियां वैज्ञानिक हैं, ईरान की लड़कियां, अबे ईरान की फिल्में देख लो, उनकी एक्टिंग देख लो, हर चीज में आगे हैं। लेकिन आसान तरीका क्या है आजकल फेमस होने का लड़कियों के लिए? क्या है? हाँ बिल्कुल सही समझा, अपनी तमाम चीजें दिखा देना खोल के और फेमस हो जाना। ये ईरान में अलाउड नहीं है। तो ऐसी चीजें जो पसंद करते हैं वो विदेश जाके रहती हैं और वहां यूरोप में ये काम करती हैं, और यूरोप में मुसलमान लड़कियां नंगी घूमे, ये यूरोप की तो शान है। अब वो लड़कियां सोचती हैं यार हमारा अगर ईरान भी ऐसा होता तो हमें ईरान आना नहीं पड़ता। ऐसे में एक ईरानी लड़की, यहां हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, दिमाग जिस दिन घूमेगा सबका फोटो, सबका नाम और रील बनाती हैं, फिल्मों में भी काम कर रही हैं। वो यहां आकर, उनका परिवार ईरान में है, यहां आकर जहर उगल रही हैं, शाह पहलवी को सपोर्ट कर रही हैं कि ईरान में भी आज़ादी, और आज़ादी का मतलब उनका यही है। ये सब ड्रामे हैं कि ईरान में ज़बरदस्ती 4 साल की लड़की से शादी, 7 साल की लड़की से शादी। भाई ईरान में कोई चूतिया नहीं बैठा है, और ईरान की भाई इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है लड़की की मर्जी के बिना शादी नहीं हो सकती। ये सारा प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं सब ईरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा। अबे जब कहा गया है कि लड़की की रजामंदी के बिना शादी नहीं हो सकती, तो 7 साल, 8 साल, 14 साल की लड़की से शादी कैसे हो जाएगी? ईरान में देख लो 79%, एक कम 90% लिटरेसी रेट है, यानी लगभग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां। तो सोचिए वहां ये सब होगा, प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। ऐसी एक लड़की अमेरिका में ही, ऑब्वियसली अमेरिका की गोद में जाकर रह रही थी और वहां खुशियां मना रही थी जब जनाब खामनाई की शहादत हुई, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ये वही ईरानी लड़की थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ऐसी लड़कियां पूरे दुनिया में फैली हुई हैं कि समझ रहे हो, उनको तमाम अपनी चीजें खोल के दिखानी होती है, और नाच रही थी। ये रहा वो वीडियो, ये है उस हरामी का वीडियो, नाच रही थी, खुशी मना रही थी कि हाँ खामनाई मर गए, शहीद हो गए। ठीक, तो हुआ ये कि अमेरिका ने जब हमले शुरू किए बड़े बड़े, तो भाई ऐसे ही लोग जो खुशियां मना रहे थे, इनको झटका क्या लगा, इसी ने फिर ट्वीट किया, इसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया कि वहां जंग की वजह से, अमेरिकी हमलों की वजह से इनका एक छोटा भाई और बहन यानी परिवार के मेंबर मारे गए हैं। यह हराम की नस्ल विदेश में जो हमले कर रहा है अमेरिका, वहां ही खड़ी होकर नाच रही थी कि अमेरिका ने, और देखिए बेशर्मी, देखिए जो ईमान बेच देता है उसकी हालत क्या होती है। सगा भाई मर गया, इसके परिवार वाले मर गए अमेरिका के हमलों में, लेकिन ये कह रही है कि इस्लामिक रिजीम की वजह से मारे गए हैं। बताइए, पूरी दुनिया कह रही है और देख रही है, जान रही है कि हमला अमेरिका ने किया, बातचीत हो रही थी, ईरान डील करने वाला था, ये तमाम फैक्ट्स हैं। लेकिन नंगी रहने वाली नस्ल भाई वो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, बिल्कुल अलग। कौन क्या कह रहा है भाड़ में जाए, सगे घर वाले मर गए, खानदान वाले, परिवार वाले मर गए, लेकिन शर्म नहीं। इसकी मजबूरी अब ये है कि अमेरिका में रह रही है, अमेरिका में रहकर ये नहीं कह सकती कि डोनाल्ड ट्रंप के हमलों में हमारा परिवार का व्यक्ति मारा गया। फैक्ट भी समझ लो, सच्चाई समझ लो,
अगर ये कह देगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया, अमेरिका ने गलत किया, हमें आजादी दिलाने के चक्कर में मेरे ही भाई बहनों को मार दिया, तो फौरन पुलिस गिरफ्तार कर लेगी अमेरिका की और इसे ईरान डिपोर्ट कर देगी और ये कहेगी कि भैया मुझे ईरान नहीं जाना, क्योंकि ईरान जाएगी तो छिद जाएगी, क्योंकि बाहर रह के ये खामनाई की शहादत नाच रही थी, अब ये फंस गई। ना ईरान जा सकती है, ना अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल सकती है, सगे भाइयों बहनों और माँ बाप के मारे जाने पर भी। ये होता है जब आप अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, ये होता है जब आप अपने मजहब से गद्दारी करते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।